वंदे मातरम। समस्या उनसे नहीं है जो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं और जेब में अपनी आईडी पाकिस्तान की रखते हैं। समस्या उनसे है जो जेब में हमारे भारत का आधार कार्ड रखते हैं और दिल में अपने पाकिस्तान रखते हैं। गद्दार हैं साले सबके सब, जो देश के भीतर बैठे हैं। 9 से 12 लोग जो रिपोर्ट के हिसाब से उनकी वीरगति हुई है, 20 से अधिक लोग जो है वो घायल है बुरे हाल में दिल्ली के जो ब्लास्ट में। 3 बच्चों की इसमें से मृत्यु हो चुकी है। एक बात बताइए, उनकी कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? सब जगह हर चीज की बात हो रही है, बस इनकी बात कोई नहीं हो रही है। क्यों? गरीब थे इसलिए कोई चर्चा नहीं। आप सोचिए अगर किसी पॉलिटिशियन के परिवार का कोई होता या कोई सेलिब्रिटी स्टेटस वाला आदमी होता, इन्फ्लुएंसर होता, तो इस स्टेटस वाले के लिए तो अभी तक तो पूरा का पूरा, या कोई अमीर बिजनेसमैन के घर का कोई होता तो हाय तौबा मच गई होती। क्यों? गरीब की कोई कीमत नहीं। अगर इनमें से कोई होता तो सोशल मीडिया पर पूरा बवाल मच गया होता, है ना, कि मिसिंग यू वाला पूरा जो नंगा नाच करने लगते हैं। या बाहर किसी देश में कुछ ऐसा हुआ होता ना तो बिल्कुल एकदम से समर्थन में जाते हैं, ये खतरे में और वो खतरे में। क्या ये सिर्फ एक धमाका था? मेरे हिसाब से, जो मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार अगर मैं बात करूं, जितना मुझे थोड़ा बहुत आता है, ये सिस्टम वाइपिंग सिग्नल बोलते हैं इसको। काउंटर टेररिज्म की दुनिया में, काउंटर इंसर्जेंसी की दुनिया में, भाई मैंने पढ़ाई की है, पढ़ के आया हूं, इसी चीज की पढ़ाई की है, काउंटर टेररिज्म की, काउंटर इंसर्जेंसी की, उसी की छोटी मोटी जो ज्ञान है वही किया है। वो भी इजराइलियों से सीखा है, उनके साथ और उनसे इस विषय पे पूरी की पूरी। असल जमीन की हम बात करें, हम चाहे एक वो जो डार्क वेब से रिलेटेड जो डीप वेब और डार्क वेब की पूरी दुनिया है वहां की बात करें, एनालिसिस लेवल की अगर मैं बात करूं तो इंटेलिजेंस स्टेट जो पूरी की पूरी एक स्टडी है ना, वो क्या है भाई? जो काउंटर टेरर की अगर हम बात करना पड़ेगी, हमें साइबर फॉरेंसिक्स की पूरी गहराई से इसको एनालाइज करना पड़ेगा। अब एक ब्लास्ट होता है, मान लीजिए 26/11 और 10/11 का अगर आप कनेक्शन नहीं समझ पा रहे तो सोचिए, सुप्रीम लेवल का एक डिकोड करना बहुत जरूरी है हमें अभी। क्योंकि अगर हम इस बात को आज प्रयास करेंगे कि हम कैसे सतर्क हो सकते हैं, कैसे सोल्यूशन करना, सब समस्या पर बात कर रहे हैं। आधे लोग जिनको एनआईए का फुल फॉर्म नहीं है वो एनआईए की बेइज्जती कर रहे हैं। एनआईए ने जब केस लिया है इसको, क्योंकि हैंडओवर कर दिया गया है, उसका नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का खुद का एक एक्ट है। आप गुजरात की बात करें, पुलवामा की बात करें, हम मतलब बेसिकली लखनऊ 4-5 स्टेट तो इसमें वैसे इन्वॉल्व हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश इन्वॉल्व हो चुका है, जम्मू कश्मीर इन्वॉल्व हो चुका है, गुजरात इन्वॉल्व हो गया। एक बात बताइए, जब 5 या 6 राज्यों में जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो कम से कम एक ऐसी एजेंसी तो चाहिए जिसके पास ये पावर हो। क्योंकि इसमें 5 डॉक्टर्स की बात करें, 360 केजी जो है वो एएनएफओ जिसको बोलते हैं, जो स्थानीय लोकल है। नॉर्मल कोई ब्लास्ट अगर होता ना तो एक इतना बड़ा बात नहीं होती, क्योंकि इसका कनेक्शन 26/11 की जो वर्षगांठ आ रही है, जो ये कमीने मनाने की प्रयास करते हैं, उसी का ये महीना है। और इसकी प्लानिंग देखना है, इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्लानिंग की आशंका, क्योंकि जब तक कोई वो नहीं आता तब तक मैं वो नहीं बोल सकता हूं, जब तक कि ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता। लेकिन एक षड्यंत्र तो है जिसमें अपने इधर जो बैठे हुए हैं, आधार कार्ड जो जेब में रख के बैठे हुए हैं, जो भारत का पासपोर्ट लेके बैठे हुए हैं, सबसे बड़ा खतरा अगर किसी से ना तो इन लोगों से, जो दिल में पाकिस्तान बसाते हैं कमीने और जेब में और सब फैसिलिटी के लिए भारत। तो लॉइटर टाइम जो होता है और जो पैटर्न है, जब जाल बुना जाता है तो एक ट्रेन ना पकड़ी जाए, उसका एक पूरा का पूरा बुनियादी ढांचा किया जाता है। जैसे 3 घंटे 19 मिनट का एक पार्किंग का जो ये बंदा जो वहां पर रहा है, एज पर देयर पैटर्न्स इन द पास्ट अटैक्स, अगर आप इसको स्टडी करने जाएंगे तो इट कुड बी कि एक ऑर्डर की प्रतीक्षा की जा रही थी वहां पर रुककर, या फिर डर के कारण कि एकदम से हो जाता ना कि बाकी सब लोगों को तो नहीं पकड़